बयान दिया था कि अतिथि शिक्षक मेहमान है, उससे भी नाराज हैं, कैसे मनाएंगे सर? हमारे बच्चे हैं, पहले भी कह चुके, घर का बच्चा अगर नाराज होता है, माता पिता हम पेरेंट्स हैं उनके, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं बच्चे, अगर वो दुखी होंगे तो मध्य प्रदेश के सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बयान हमें मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि वो कह रहे हैं कि हम उनके बच्चे हैं, जो प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक उनके बच्चे हैं। तो माननीय जी, क्या आप अपने बच्चों को रात के अंधेरे में पुलिस द्वारा इस तरह पिटवाएंगे? हमारा एक ही सवाल आपसे है कि क्या मानवीय आधार पर जो कुछ हुआ वो सही था? आपने इसके बाद आपके पुलिस प्रशासन ने हमारे कई साथियों के ऊपर गलत तरीके से पहले तो लाठीचार्ज किया, उसके बाद FIR कर दिया। साथ में उन्होंने एक शब्द और कहा है कि अगर वो हमारा नियमितीकरण करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ आएगा। मैं मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की ओर से आपसे वादा करता हूं कि हम 2 साल तक आपसे किसी भी प्रकार की मानदेय की बात नहीं करेंगे। जिस मानदेय में हम काम कर रहे हैं उसी मानदेय में हम कार्य करते रहेंगे। बस आप हमारा गुरु जी की तरह पात्रता परीक्षा लेकर के हमें 12 माह का सेवा काल, 62 वर्ष तक की नौकरी दे दीजिए। हम आपसे पूरी तरह फिर से वादा कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार के मानदेय की बात नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक आपका बच्चा है, तो आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारा भविष्य सुरक्षित होगा तो आने वाले समय पे जब मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति सही होगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा मानदेय भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप सर्वप्रथम हमारे मानदेय को भूल करके सिर्फ और सिर्फ हमारे स्थायित्व की बात करिए कि किस प्रकार से हमें अपने पद पर स्थायित्व मिल सके, क्योंकि हमें ये लगातार डर होता है कि कब कोई नियमित शिक्षक आएगा और स्कूलों से हम बाहर हो जाएंगे। ये लगातार पिछले 15 वर्षों से होता आ रहा है कि हम आज स्कूल में लगते हैं, अगर अगले दिन कोई शिक्षक आ गया तो आप हमें बाहर कर देते हैं। बस हमारी आपसे इतनी गुजारिश है कि ये सब खत्म करके आप हमारा पद स्थायित्व कर दीजिए। इसके अलावा हमारी आपसे कोई दूसरी मांग नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ पद स्थायित्व।